नमस्कार, मैं विकास कुमार सत्य मोहम्मद के यूट्यूब पे आज सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम खास विषय पे चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। जुड़ी हुई है जैसे विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई है पेरिस ओलंपिक से। इसके ऊपर कई तरह की आरोप लग रहे हैं, साजिश लोग बता रहे हैं और राजनीतिक भी हलचल शुरू हो गई है। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं। हमारे साथ हैं ब्रजेश कुमार जी, उनका स्वागत करते हैं, और रजत तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रजेश जी से। ब्रजेश जी, जिस तरीके से विनेश फोगाट जो है, एक जो उनका एक रहा है पिछले 1-2 साल से सरकार विरोधी, जो एक ब्रजभूषण जो कि फेडरेशन के अध्यक्ष थे, उन पर यौन शोषण उत्पीड़न का आरोप लगा था, और उसके ऊपर कैसे सरकार ने एक तरह से उनके ऊपर प्रताड़ित किया, उनको घसीटा, और उन सब संघर्ष के बावजूद वो एक बार जाती है पेरिस में और लगातार तीन दाव जीतने के बाद, और ऐसे दाव जीतती है जिसको जीतना लोग कह रहे थे कि जिस तरह से जापान की जो खिलाड़ी हैं उनसे जीतना मुश्किल था, उनको भी हरा दिया पटखनी देने के बाद। और फिर उस टाइम मैं देख रहा हूँ कि सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, वो उनका कोई भी उस पर ट्वीट नहीं आता है, और बल्कि खेल मंत्री का हालांकि आता है, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आता है। तो क्या ये राजनीतिक रूप से इसको कैसे देखते हैं ब्रजेश जी, जरा बताएं। विकास जी, सत्य मोहम्मद प्लेटफॉर्म के सभी दर्शकों का हमारा नमस्कार। सबसे पहले तो जो हमारे पेरिस ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी जिन्होंने मेडल लाया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और जो अभी आगे लाने वाले हैं, जैसे आज हमारे नीरज चोपड़ा का आज ही शायद मैच है, तो हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि भारत के लिए गोल्ड लेके आए। जैसा कि अभी आपने बताया कि पेरिस ओलंपिक में भारत की एक बहुत ही बहादुर उस लड़की के साथ जो प्री क्वालिफाई सेमीफाइनल से लेके फाइनल तक की जंग तक पहुंचती है विनेश फोगाट, और फाइनल के समय उनको बोल दिया जाता है कि आपके शरीर का 100 ग्राम जो वजन है वो मानक से ज्यादा है, तो इसलिए आपको खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस पे ज्यादा कुछ नहीं, राजनीति चाहे कुछ भी हो, नियम चाहे कुछ भी हो, लेकिन भारत सरकार का जो रवैया रहा, भारत सरकार का जो रिस्पॉन्स रहा, वो ये बिल्कुल ही निंदनीय है, बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं है। चाहे वो भारत के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया का पार्लियामेंट में, लोकसभा में खर्चा बेरा पर चर्चा करना कि 17 लाख रुपए खर्च हो गए खिलाड़ी पे, या फिर देश के प्रधानमंत्री का जो जब विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में जीत दर्ज की थी, उससे पहले जीत दर्ज की थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने एक शब्द उनको लिए नहीं कहा। तो ये भी एक तरीके से दिखा रहा था कि शायद कहीं देश का प्रधानमंत्री भी तो इस चीज को, ऐसा तो नहीं है कि वो चाहते हैं कि विनेश फोगाट ना जीते या ना खेले। तो ये शक और संदेह तो पैदा करता है। एक रवैया, आपका रिएक्शन ही जो है वही मतलब देश में, समाज में, अलग अलग क्षेत्रों में मायने रखता है। तो प्रधानमंत्री जी का जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, वो बेशक निसंदेह जो है संदेह के घेरे में आता है। और इसी का परिणाम है विकास जी कि आप देखेंगे कि पेरिस ओलंपिक में भारत आज 67वें पायदान पे खड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा देश, आबादी के मामले में पहले स्थान पर वो देश आज पेरिस में 67वें स्थान पे खड़ा है। अमेरिका टॉप पे चल रहा है, हमारा पड़ोसी देश चीन जो है वो दूसरे स्थान पे चल रहा है, उससे बगल में फ्रांस चल रहे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, जापान चल रहा है, इतना छोटा देश, जर्मनी के मेडल्स हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि भारत देश के नाम आज भी इतने दिन, पेरिस ओलंपिक हो गए, पेरिस ओलंपिक इतने सारे खेल लगभग समाप्त होने के कगार पे, अभी तक एक भी गोल्ड मेडल जो है भारत की झोली में नहीं है। तो उसका एकमात्र कारण यही देखेंगे आप कि भारत में खेलों के ऊपर सिर्फ राजनीति होती है, असली प्रतिभा को जगह नहीं दिया जाता है, और जो थोड़े बहुत सरकार बजट खर्च करती है उसका एहसान जताती है। वो कोई एहसान जताने की चीज नहीं है, वो देश के खिलाड़ी हैं, आपका नाम दुनिया में ऊंचा कर रहे हैं, और अगर उनके पैसे को, उनपे जो खर्च हो रही है थोड़ी सी मिगरी अमाउंट, 17 लाख रुपए क्या होते हैं? 17 लाख रुपए तो अगर प्रधानमंत्री जी की काफिला कहीं निकलता होगा तो विकास जी मैं बताऊं, हाँ 17 करोड़ से ज्यादा खर्च होते होंगे। 17 लाख नहीं है, वो करीब करीब 75 लाख के आसपास का वो खर्चा बताया गया है, 74 लाख समथिंग। नहीं ठीक है सर, 74 लाख ही सही। आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी का
अगर एक सिर्फ दौरा हो जाए मुकेश अंबानी की शादी में, मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में, अगर उसका खर्चा का ब्यौरा मांगा जाए, इस देश की एक आम जनता वो ब्यौरा जानना चाहती है कि मुकेश प्रधानमंत्री जी जब मुकेश अंबानी की बेटी में बधाई देने गए थे शादी में, तो उसपे कितना खर्च हुआ? विकास जी विश्वास नहीं होगा, मिनिमम खर्चा होता है 50 से 100 करोड़। आप बताइए कि उससे कौन सा देश का मान बढ़ गया था? जबकि यहाँ देश का मान बढ़ता है। अगर गोल्ड आ रहा है तो गोल्ड सिर्फ विनेश के लिए नहीं था, गोल्ड पूरे देश के लिए था। तो ये हमारे लिए दुखद है। और विनेश विनेश फोगाट के लिए भले हुई उनको खेलने नहीं दिया गया हो, लेकिन वो महिला, वो लड़की पूरे दुनिया में अपना छाप छोड़ गई है। पूरे दुनिया जानती है कि वो एक विजेता है और उसको विजेता के रूप में स्वीकार कर रहा है। चाहे उसके विपक्षी जो भी हो, उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि अगर विनेश 100 ग्राम वजन नहीं बढ़ा होता उसका, या उसके साथ किसी तरीके की साजिश न हुआ होता, तो शायद आज वो गोल्ड की प्रबल दावेदार थी और गोल्ड जीत रही होती, और कम से कम सिल्वर मेडल तो पक्का था ही। तो ये हमारे लिए दुखद है कि ऐसे मौके पे राजनीति हो रही है, खिलाड़ियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। ब्रजेश जी, जिस प्रकार से विनेश फोगाट ने ये फेडरेशन के खिलाफ आवाज उठाई थी यौन उत्पीड़न के केस में, मामले में, और लगातार महीनों दिन तक प्रदर्शन किया था, और उसमें साक्षी मलिक और ये सब पुनिया वगैरह अपने पदक भी बहाने गंगा नदी में जा रहे थे, उस टाइम में सरकार ने से इनका सीधा टक्कर हुआ विनेश फोगाट का। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक बदले की भावना, एक द्वेष है जिसके कारण से प्रधानमंत्री उस जीत पे, लगातार 3 जीत पे कोई ट्वीट नहीं कर सके, जो कि हर सेकंड में वो ट्वीट कर देते हैं? देखिए, हम ऐसा कोई प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश जो है 2 धड़ों में बढ़ चुका है। आप विनेश फोगाट के समर्थक और विनेश फोगाट के विरोधी दोनों लोग हैं। जबकि विनेश फोगाट का मेडल देश के लिए है, तो इसी देश में जो देश के लिए वो लड़ रही है, उसके समर्थक भी हैं जो उसके जीत पे खुशी मना रहे थे, और उसके विरोधी भी हैं जो जीत पे मातम मना रहे थे। वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से विनेश फोगाट को या तो खेलने का मौका ही ना मिले, या विनेश फोगाट जीत रही थी उसकी चर्चा न हो। तो ये दुखद है। अब आप जो सवाल उठाना चाहते हैं कि उन्होंने सरकार के खिलाफ संघर्ष किया, तो सरकार के खिलाफ कोई गलत संघर्ष तो नहीं किया उन्होंने। अगर किसी महिला पे यौन शोषण का आरोप लगता है, महिला के विरुद्ध यौन शोषण अपराध होता है, तो क्या चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री या देश की जनता या देश के लोग? तो वो आवाज तक नहीं उठाए। आप यूपी में देख लीजिए, यूपी में भी अपराध हुआ तो सीएम साहब तो तुरंत मिल रहे हैं, सीएम साहब मिल रहे हैं, लेकिन वो वही सीएम क्या कुलदीप सेंगर, क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में एक जुबान मुंह खोलते हैं? नहीं खोलते। तो इस देश में अपराध और बलात्कार पे भी राजनीति होती है, और सबसे दुखद है कि देश के टॉप सुप्रीम लीडर से राजनीति करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो। ये सब के सब अपराध पे, महिलाओं के साथ होने वाले अक्षम्य अपराध पे राजनीति करते हैं कि कैसे उसमें वोट बनाया जा सके, कैसे उसमें हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढा जा सके, कैसे उसमें देशद्रोही देशभक्त का एंगल ढूंढा जा सके। तो ये जब तक इस देश में चलता रहेगा, ये सब जो है सर अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और मेडल में फिसड्डी होना, दुनिया में कह तो रहे थे अब डंका बज रहा है, डंका कौन सा चीज का बज रहा है भाई? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। आप ये गोल्ड नहीं ला पा रहे हैं, आप ब्रोंज अभी तक लाए 67वां स्थान पे हैं, तो 67वां स्थान पे कौन सा स्टिक लेके आप डंका खुद बजा रहे हैं? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। चलिए आगे सिलसिला रजत जी से बढ़ाते हुए यही सवाल करते हैं। रजत जी, अभी जो घटनाक्रम हुआ है, जो विनेश फोगाट को जैसे डिस्क्वालीफाई किया गया है, वजन का जो एक मानक है वो 50 किलोग्राम का, वो मानक के अंतर्गत वो नहीं आ पाई, 100 ग्राम उनका वजन ज्यादा रहा। पता नहीं, हालांकि जो पिछला 3 मैच था उसमें उनका मानक के तहत 49 किलो समथिंग, मतलब 900 ग्राम के तक वजन रहा। वो रात भर में वो क्या खाना खाई, कैसे बढ़ गया, कैसे डाइटिशियन ने, कैसे फिजियोथेरेपी ने, क्या गाइडेंस रही, क्या व्यवस्था रही, एक सवाल तो बनता है स्वाभाविक रूप से एक आम जनमानस में। और दूसरी बात यह है कि उसी समय जब वो डिस्क्वालीफाई होती है तो हमारे खेल मंत्री जो है वो उसके हिसाब किताब बताते हैं कि उनके ऊपर इतना खर्च किया गया। तो वो क्या वो बचाव कर रहे हैं या वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये मतलब किस तरह की राजनीति है, जरा बताएं दर्शकों को। ये चापलूसी वाली राजनीति है। चापलूसी की राजनीति ऐसी होती है कि जो भी मेरा सुप्रीम है, मैं वो कुछ भी करे, मैं उसकी जो है तारीफ ही करता रहूं। और यहाँ पे यही जो काम है, ये पिछले कई सालों से जो है अपने देश में यही चल रहा है। सबसे पहले तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो घटना है बहुत ही मतलब बहुत ही दुखपूर्ण है। मतलब ये तो एक तो ऐसा था कि मतलब कुछ अपने मुंह तक आया लेकिन मुंह में ना गया, इस तरह का है। मतलब कि भगवान देकर भी छीन लेता है, ऐसा उनकी बहन ने भी कहा है।
तो देखिए ऐसा है कि अभी कंगना रनावत जो है, उन्होंने भी जो है इसी तरह का कुछ कहा था कि जब विनेश फोगाट जब जो है सेमीफाइनल में पहुंची थी, तो उन्होंने ये बोला कि जो है भारत सरकार, मतलब वो भारत सरकार की तारीफ कर रही थी कि भारत सरकार ने ऐसा किया, वैसा किया, ये सुविधाएं दी, वो सुविधाएं दी, जिसकी बदौलत वो जो है वहां पे जाके पहुंची है ओलंपिक में। और उन्होंने ये भी लिखा, जिन्होंने ये कहा था कि मतलब मोदी जी के बारे में वो अपशब्द बोले थे, उसके ऊपर विश्वास करके जो है ये भारत सरकार द्वारा ये मौका दिया गया। तो सरकार तो पता ना जाने कितने खिलाड़ियों के ऊपर खर्च करती होगी, कितने खिलाड़ियों को ऐसे मौके देती होगी, लेकिन हर कोई विनेश फोगाट तो नहीं बन जाता ना कि फाइनल तक में पहुंच जाए। तो यहाँ पे जो है सरकार की जो भी मतलब सुख सुविधा जो भी है, वो तो सरकार का कर्तव्य है। वो तो सरकार का कर्तव्य है हाँ। कि क्या खिलाड़ियों को क्या सुख सुविधाएं देनी है, क्या नहीं देनी है। उसके बाद अगर कोई देश का नाम रोशन करता है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी उसकी खुद की मेहनत होती है। उसकी मेहनत को जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और जब ये एक तो ये बहुत ही मतलब सोचने वाली ये बात है कि लेकिन उनका जो वजन रजत जो जी, है, मैं जब आपको पहले 3-4 मुकाबलों में उनका रजत, मैं आपको रोकना चाहूंगा, यही बता दूं, यही जी, विनीश फोगाट जो पिछले ओलंपिक में गई थी, उस टाइम उनके साथ कोई भी टीम नहीं थी कि क्या उनका डाइटिशियन होगा, क्या फिजियोथेरेपी होगा, क्या उनके साथ डॉक्टर होंगे, कोई भी उनके साथ नहीं था। और फिर वो उन्होंने जब वहां से हारी, तो वो आकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वो इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा था कि इन सब चीज की कमी की बदौलत में ये हार गई। तब भी तो वही सरकार थी। जी, जी, जी। तो सुख सुविधाओं की तो जरूरत होती है। अभी कोई अगर रेस कर रहा है, उसके पास अगर और जूते नहीं है, तो और नंगे पैर कितनी देर तक दौड़ लेगा वो? और जो भी सुविधाएं मिल रही है वो जनता का टैक्स का है, किसी के नेता के घर से पैसा जनता के नहीं टैक्स लगा का है ही तो है वो किसी सरकार का थोड़ी ना है। वो तो मतलब सरकार का थोड़ा है, तो जनता का टैक्स का है। वो आपसे, मेरे फिर से, और जो तो मतलब फिर तो फिर तो फिर कंगना रनौत कैसा एहसान दिखा रही हैं, और खेल मंत्री कैसा एहसान दिखा रहे हैं फिर? मैंने आपको तो बताया कि ये चापलूसी वाली राजनीति है कि सबको मोदी जी को खुश करना है। चाहे वो राज्यसभा वो सभापति जी हों, जैसे उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि आप बैठ जाइए, आपको मैं बाहर भेज दूँगा। इस तरह के जो है खड़गे जो हैं, और भी जो लोग हैं, जो मतलब सांसद हैं, उन्होंने जब इस बात को उठाने की कोशिश की, तो राज्यसभा में उनको जो ये बोला गया कि आप इसके ऊपर राजनीति ना करें, इस मुद्दे के ऊपर राजनीति ना करें। लेकिन ये सोचने की तो बात है ना कि कैसे मतलब उनका 100 ग्राम वज़न जो है बढ़ गया। और अगर 100 ग्राम वज़न बढ़ भी जाता है, तो एक तो कुछ ना कुछ तो उसमें रियायत कुछ होना चाहिए ना। उन्होंने अपना 2 ढाई किलो जो वज़न है, उसको रात-रात भर में कम करने की कोशिश भी की है। अब अपना ब्लड तक उन्होंने निकाल दिया, बाल कटवा दिए, नाखून कटवा दिए। प्रयास तो किया। और दूसरी सबसे बड़ी तो सोचने वाली ये बात है कि अगर वो सेमीफाइनल में पहुँच गई हैं, इसका मतलब ये है कि एक वो और एक उनके उनके साथ जो है, जिसकी फाइट होनी है, उसके बाद भी जो है उनको सिल्वर मेडल का कोई भी मेडल नहीं दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा सोचने वाली तो बात ये है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? कम से कम चलो ठीक है, अगर उनको गोल्ड नहीं मिल पाया, तो कम से कम सिल्वर मेडल देना चाहिए, क्योंकि वो सेमीफाइनल में पहुँची हुई हैं। जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो सभी सिल्वर मेडल की तो हकदार है। ब्रजेश जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ, सरकार की आखिर में ये इतनी मंशा क्या है इसके पीछे? भाई सरकार क्यों अपील क्यों नहीं कर रही है ऐसे? बहुत सारे अभी एक उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने भी किया, उसमें ये बोला कि कुछ नियम का हवाला देते हुए कि जब ऐसी स्थिति आ गई कि जब उनका वजन 100 ग्राम नहीं बढ़ पा रहा था, तो ये तो हो सकता था कम से कम, जिसमें वो बोल सकती थी कि भाई वो वहां से बैक गिव अप कर सकती थी और उनको सिल्वर मेडल मिल सकता था। तो कोई ना कोई इस तरीके का फेडरेशन तो कोई ना कोई कुछ कर ही सकता था ना वहां। तो वहां क्यों, मतलब इसमें उनकी कोशिश उन्होंने इस तरीके से क्यों नहीं, क्या कमी रह गई? देखिए विकास जी, कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं और कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं आप? जब मैंने अभी यहाँ इस देश की जनता की बात किया कि जनता बटी हुई है, आधी जनता इसमें है इस देश में जो चाहती थी कि विनेश फोगाट मेडल ना लाए, वो हार जाए। तो रोकूंगा, तो ब्रजेश जी, क्यों चाहती थी जनता, आधी जनता, वो कौन सी जनता है, एग्जैक्टली, कहाँ की जनता है? क्योंकि इस देश की जनता को सरकार ने बांट दिया है, विपक्ष ने बांट दिया है। जब तक उनको बांटेंगे नहीं, तब तक इस देश में सांसद राज नहीं कर पाएंगे, विधायक राज नहीं कर पाएंगे। इस देश में सरकार बनाती है जनता, ये सिर्फ कहने के लिए है, और सरकार बनते हैं वास्तविक में इस देश में सांसदों विधायकों के खरीद फरोख्त से। तो जनता का तो कोई महत्व है नहीं। तो इसी एंगल पे, इसी लाइन पे सरकारें क्या करती है, जनता को विभाजित कर देती है
जैसे एक कुछ जनता होती है जो एकदम सरकार के पक्ष में, चाहे सरकार हाँ बोले गाय और दिन को रात बोले तो रात मान जाएंगे, रात को दिन बोले तो दिन मान जाएंगे। कुछ जनता ऐसी है जो जिसको लगता है कि अगर विपक्ष मुझे कुछ कह दे तो मुझे उसके लिए विरोध करना ही करना है। तो ये जो टेंडेंसी है, सरकार इस टेंडेंसी को जनता में बनाए रखना चाहती है कि जनता जो है वास्तविक मुद्दे पे ना बात कर पाए, जनता इस बात का महत्व ना समझ पाए कि उन्होंने जिस सरकार को बनाना चाहा था वो सरकार तो बनी ही नहीं। जनता ने जिसको वोट दिया वो सत्ता में तो है ही नहीं, सत्ता तो कैसे और भी चल रही है। तो जब सत्ता ही अनियंत्रित है तो देश के खिलाड़ियों पर नियंत्रण, देश के खिलाड़ियों का मार्गदर्शन कौन करेगा? जैसे अभी कुछ देर पहले आपने खुद कहा कि विनेश फोगाट जी को पिछली बार ऐसा कुछ सुविधा नहीं मिला था, और अभी जो है देश में कंगना रनावत एक सांसद हैं, कंगना रनावत कहती है कि सरकार ने बहुत बड़ा विनेश फोगाट पे एहसान किया। तो अब सरकार जो है खिलाड़ियों पे एहसान कर रही है, तो सरकार तो एहसान ऐसे सैकड़ों खिलाड़ियों पे करती है, लेकिन मेडल तो कोई एक लाता है ना, जैसा कि रजत भाई ने कहा अभी, मेडल तो कोई एक लाता है। इसका मतलब कि उसका खून पसीना लगता है उस मेडल लाने में। और जब सरकार ही नहीं चाहती है कि मेडल आए, सरकार खुद ही इस चीज का विरोध नहीं करती। जैसे कि अगर ओलंपिक संघ ने ऐसा कुछ फैसला लिया तो भाई अगर वो फाइनल तक पहुंची है तो वो जो बाकी के 3 संघर्ष उसके थे उसका क्या महत्व रह गया फिर? बिल्कुल बिल्कुल। विनेश फोगाट ने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी, जो कि जिसका रिकॉर्ड है 82/0 यानी 82 मैच खेली थी उन्होंने, 82 में 82 जीत दर्ज किया था, उस खिलाड़ी को हराया। क्या उस पे देश को गर्व नहीं हुआ? क्या उससे भारत का नाम रोशन नहीं हुआ दुनिया में? जब भारत का नाम दुनिया में रोशन हुआ तो इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी भी है, जो भी सत्ता में है, उनकी शर्म आनी चाहिए इस बात पे चर्चा करते हुए कि हमने इसके पीछे इतना पैसे खर्च किए। आप बताइए कि कौन से खिलाड़ी बिना पैसे खर्च किए लगा? उसका मतलब बंद कर दीजिए फिर। ये जो पॉलिसी है, खेल मंत्रालय है किस लिए फिर? वो मनसुख मंडाविया खेल मंत्रालय के पद पे क्यों लगा है? पता है मनसुख मंडाविया को सैलरी कितनी जाती है सर? आप जोड़ेंगे तो 8 से 10 लाख महीने की जाएगी। 3-4 लाख उनकी सैलरी हो जाएगी। 1.5-2 लाख बिजली का बिल, उनका बिजली बिल माफ होगा, लगता ही नहीं है। 1.5-2 लाख फोन का बिल आएगा, 4-5 लाख गाड़ी की फोन आएगी, हाउस रेंट अलाउंस अलग आएगा, फूड सब्सिडी अलग आएगी। 8-10-12 लाख रुपए जो महीने का ले रहा है वो मंत्री किस लिए ले रहा है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों जरूरत है खेल मंत्रालय की हमें? अगर उसे ऐसा ही बेतुका बयान देना है, उनको ऐसा ही बातें करना है कि 70 लाख रुपए हमने जो आसान किया इसलिए कोई खिलाड़ी पहुंच पाया, तो क्यों बनाया उसको हमने? नहीं चाहिए मुझे। आप देश की जनता को छोड़ दीजिए। जैसे बांग्लादेश में लॉलेसनेस है वैसे यहां भी आ जाएगा। बांग्लादेश में भी जो अभी सरकार देख रहे हैं बांग्लादेश की हालत क्या हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? जी जी बिल्कुल। क्योंकि जनता को भरमाया गया। कुछ कट्टरपंथी वहां कुछ और चाहते हैं, कुछ जो दूसरे ग्रुप हैं वो अलग कुछ चाहते हैं, ये ग्रुप अलग है। तो जनता को जब ग्रुप में बांट देंगे, जनता को देश से प्रेम सिखाएंगे ही नहीं वास्तविक में, तो इसका परिणाम यही होगा कि जनता एक दिन आपको पार्लियामेंट, संसद भवन से खदेड़ के भगाएगी। और विकास जी नोट कर लीजिए कि भारत देश में भी बहुत दिन नहीं, अगर सांसद विधायक इसी तरीके से ड्रामेबाजी करते रहे, ठीक है, तो देश की जनता एक दिन यहां से भी पार्लियामेंट से उनको खदेड़ेगी जरूर। जी जी बिल्कुल। अगर यही हालत रहा तो देश की जनता पार्लियामेंट्रियन को यहाँ से खदेड़ेगी। रजत जी से लेते हैं इसके ऊपर एक आप अपनी भी प्रतिक्रिया देश की कि क्या राजनीति इसके पीछे जिम्मेवार है, और है तो कैसे है, जरा इसको स्पष्ट करिए रजत जी। विकास जी, ये जो जैसे अभी कंगना रनावत ने कहा या फिर कुछ लोगों ने और भी बोला होगा या फिर कुछ लोग और बोलेंगे भी, तो जैसे कंगना रनावत है वो खाली भारत तक की सांसद है, वो भारत की मंडी सीट से है, मंडी सीट को रिप्रेजेंट कर पाती है देश में, उससे ज्यादा उनकी ज्यादा कोई, चलो अभिनेत्री है वो चीज मैं मानता हूँ उनकी, लेकिन जो ओलंपिक है, ओलंपिक कितने पूरा विश्व, मतलब पूरे जो दुनिया है, पूरी दुनिया के देश आते हैं वहां पे, जो हारता है जीतता है वो पूरे देश, पूरी दुनिया, अपने देश को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करता है। और अगर किसी को ये लगता हो कि अगर वो मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो गई है तो बस ठीक है, भारत तक ये चीजें सीमित है, तो जो अल जजीरा एक न्यूज़पेपर है, उसके बाद पाकिस्तान का डॉन न्यूज़पेपर है, और जो CNN है, पूरी ये जो कोई एक ऐसी बात नहीं कि खाली भारत तक ही सीमित है, इसके ऊपर जो है पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में आर्टिकल वगैरह लिखे जा रहे हैं। एक जो छोटे केले जितना जो होता है 100 ग्राम, या आप ब्रेड के 3 स्लाइस मान लो, या फिर जो भी 100 ग्राम का क्या कुछ मतलब नहीं होता है, 100 ग्राम के चक्कर में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और कुछ जो ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं उन्होंने खुद ये बोला है, मतलब उन्होंने भी अपील की है कि कम से कम जो है उनको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। और जहां तक राजनीति की बात है तो आजकल तो हमारे देश में हर चीज पर ही राजनीति होती है, और ऐसे बहुत लोग सोच भी रहे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो अपने देश में जो आंदोलन वगैरह, प्रदर्शन वगैरह हो रहे थे, उसमें विनेश काफी एक्टिव थी,
उनको घसीटा भी हम्म। गया था, मतलब जी। और उसको रोड के ऊपर गिराया भी गया था, उनको खींचा भी, जो भी गया उनके साथ, मतलब अभद्रता की गई थी। तो ऐसे में जो है, अगर वो जीत जाते तो कहीं न कहीं एक बार जो है, एक वो मतलब देश के लिए मतलब बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात जो है, जैसे कुछ लोग जो है जिनका वो विरोध कर रहे थे, उनको थोड़ा-सा अजीब लगता, उनकी थोड़ी इमेज भी खराब होती, कि बताओ कि जी। जिस लोगों के ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा था, उसने जो है देश में पूरे देश को रिप्रेजेंट किया, देश का नाम रोशन कर दिया। तो ये भी हो सकता है, जैसे मेरे मन में सवाल आ रहा है, ऐसे आपके मन में आ रहा है, मेरे मन में आ रहा है, ऐसे पूरे देशवासियों के, सबके मन में, ज्यादातर लोगों के मन में सवाल आता ही होगा कि क्यों जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है, जब वो सेमीफाइनल में पहुंचे तब कोई बधाई नहीं दी, और उसके बाद जैसे ही वो बाहर हुए सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने ही बधाई दी। खैर ऐसा कोई जी। भी जी। पीएम नहीं चाहता होगा कि मतलब उसके देश का कहीं नाम रोशन ना हो, लेकिन फिर भी सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। कहते हैं कि धुआं वहीं पे निकलता है, धुआं वहीं दिखाई देता है जहाँ पे आग लगी हुई हो। तो ऐसी अगर ये सब बातें अगर लोगों के मन में आ रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ न कुछ ऐसा जो है, कुछ हुआ होगा, या लोगों को संदेह है कि ऐसा हो सकता है, तभी इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा की जा रही है। और अगर ऐसा वास्तविक जी। में अगर हुआ है कि उनके साथ कोई षड्यंत्र करके उनको निकाला गया है, तो ये बहुत ही देश के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और उससे ज़्यादा एक तो दुखद बात ये भी है कि उन्होंने जो है संन्यास भी ले लिया। ये तो और ज़्यादा जी। तोड़ने जी। वाली बात है। जी। 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 चलिए, बहुत अच्छी चर्चा रही। हमने इस बात को समझा कि भाई जो भी इसमें खेल में, खिलाड़ी में जो खेल भावना से लोग आते हैं, मेडल जीतने के लिए आते हैं, देश का गौरव बढ़ाते हैं, इसमें कहीं से भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी देश की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है, सांसदों और विधायकों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें कि ब्रजेश जी ने भी कहा कि इसमें मतदाताओं को बांट के रखने वाली व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था जब तक रहेगी तो कहीं न कहीं हमारा बांग्लादेश जैसा भी हाल न हो जाए। ऐसे भी संभावना से हम कोई वो नहीं कर सकते। अ, ऐसी भी हमारी दशा हो सकती है, ऐसी एक संभावना है। तो कुल मिला के हम दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ये खेल तो एक हिस्सा, ऐसे कई ऐसे विभाग हैं जहाँ लोगों को निराश होना पड़ता है और उसके पीछे राजनीतिक हमारी व्यवस्था का दोष होना, वो है सांसदों और विधायकों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था। आप इस पे चिंतन करिए और इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलकर सत्य बहुमत यानी वोटों के बहुमत से राजनीतिक व्यवस्था को आप स्थापित करने की, उसकी चर्चा करके, उसके ऊपर विचार करके, उसको उसके ऊपर स्थापित करने को लेकर के कहीं न कहीं आप प्रयास करिए। हमारा प्रयास जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का स्वागत। धन्यवाद।